बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुअज़्ज़ज़ तलबा, आज हमारा सूरतुल फतह आया नंबर 29 है, 29। इसका तर्जुमा और तशरीह आज हम पढ़ेंगे। इसका तर्जुमा समाअत फरमाएँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग, माअहू, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथी हैं। अशिद्दाउ, सख्त हैं, अलल कुफ़ारी, कुफ़ार के मुकाबला में। रुहमाउ, रहम दिल हैं, बैनहुम, आपस में। तराहुम, आप देखेंगे उन्हें, रुक्अन, रुकू करते हुए, सुज्जदन, सजदा करते हुए। यब्तगूना, वो तलाश करते हैं, फदलम मिन अल्लाह, अल्लाह का फजल, व रिदवाना, और उसकी वरिदवाना, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी तलब कर रहे हैं। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, सुजूद के असर से इनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। इनके यही औसाफ, ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील, इनके यही औसाफ तौरात में लिखे हुए हैं और यही औसाफ इंजील में हैं। कज़र इन अखरज शतअहू फ़आज़रहू फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, वो गोया एक खेती है। कज़र इन, एक खेती है। अखरज शतअहू, जिसने पहले ज़मीन से अपनी सुई निकाली। फ़आज़रहू, फिर इसको मजबूत किया। फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही, और फिर मोटी हुई और फिर अपनी नाल पर सीधी खड़ी हो गई। युजिबु ज़ुर्राअ, और लगी खेती वालों को खुश करने। लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, ताकि काफिरों का जी जलाए। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग इनमें से ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। मिनहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा, इनसे अल्लाह ने गुनाहों की बख्शिश और अज्र अजीम का वादा फरमाया है। जी बेटा, ये इस आया मुक़द्दसा का तर्जुमा था, ट्रांसलेशन थी, जो अभी आपने समाअत फरमाई। इसकी तशरीह की जानब हम चलते हैं। पहला है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। कुरान मजीद में 4 मकामात पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का नाम गिरामी लिया गया है, वरना आम तौर पर आपको ए नबी, ए रसूल कहकर पुकारा गया है। इस जगह आपका इसमें मुबारक और आपका मनसब रसूलुल्लाह दोनों का जिक्र है। एक आपका इसमें गिरामी जिक्र है, जो लफ्ज़ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से आया है, और दूसरा रसूलुल्लाह से आपके मनसब की जानब इशारा है। इसका पस मंजर ये है कि हुदैबिया का मुआहिदा लिखते वक्त कुफ़ार के नुमाइंदों ने आपको रसूलुल्लाह लिखने से इनकार किया था। यहाँ फरमाया गया है कि काफिर माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका रसूल होना एक हकीकत है। आपके रसूल होने पर अल्लाह की तस्दीक की मोहर लगा दी गई है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, पैगंबर हैं, नबी हैं। इसकी मोहर अल्लाह ने लगा दी है। दूसरा हमारा पॉइंट है वल्लज़ीना माअहू, और वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ हैं, के मुखातिब वो तमाम सहाबा हैं जो बैत रिजवान में
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن عموم میں تمام صحابہ اس کے مصداق ہیں۔ اس آیت کا اگر مجموعی مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس کے تیار کرنے والے اللہ کے رسول ہیں اور دین اسلام کی صداقت کی عملی گواہی دینے والے صحابہ ہیں۔ ان سے اللہ بھی راضی ہو گیا اور اللہ رب العزت نے ان کا ٹھکانہ جنت میں بنایا ہے۔ لیکن یہاں جو آیہ نمبر 29 ہے سورہ الفتح کی، اس میں دیکھیں تو اس کے اولین مصداق خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے اسلام لانے میں فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، دین کی تبلیغ کے لیے اپنا تن من جان اللہ کے نبی کے لیے قربان کر دیا تھا، اور یہاں تک کہ جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق ہمارے نبی کے ساتھ تھے، یعنی کہ آپ ہجرت اور غار میں ساتھ تھے، جنگوں میں بھی ساتھ رہے، قبر میں آپ کے ساتھ اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ فضائل صحابہ تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے، فضائل صحابہ۔ بہت سے صحابہ کے فضائل قرآن مجید میں بالواسطہ طور پر بیان ہوئے ہیں، جیسے نمبر 1 ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر صحابہ کے بارے میں یہ سند دی گئی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن مجید نے انہیں پکے مومن قرار دیا، اللہ نے ان کے ایمانوں کا امتحان لیا، یہ لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوئے، پھر اللہ نے ان کو ایمان والا ہونے کی سند عطا فرمائی ہے۔ یہ ساری باتیں سورۃ الحجرات کی آیہ نمبر 3 میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ حق و باطل کی کشمکش کے دوران صحابہ کی قربانیوں اور استقامت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اسلام پر پختہ یقین ان کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ بات سورۃ الحجرات کی آیہ نمبر 15 میں بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیہ نمبر 18 میں فرمایا، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے، اور آیہ نمبر 26 میں فرمایا ان صحابہ کو تقوی پر قائم رکھا اور یہی لوگ اس کے لائق تھے اور اس کام کے اہل تھے۔ اس آیت کا اختتام یوں ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز سے خبردار ہے، یعنی اللہ ان صحابہ کے دلوں میں موجود تقوی کی کیفیت و کمیت سے اچھی طرح واقف اور آگاہ ہے۔ پھر ہم دیکھیں سورۃ التوبہ کی آیہ نمبر 100 میں فرمایا، جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے میں سبقت لے جانے والے اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے صحابہ سے اللہ کے راضی ہو چکنے کے بارے میں جس قدر بھی آیات ہیں ان میں ماضی کا صیغہ ہے، یعنی اللہ راضی ہو چکا ہے۔ ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید میں صحابہ کرام کے بارے میں ہے رضی اللہ، لفظ راضی یا یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے اللہ راضی ہو چکا ہے، اللہ راضی ہو گیا۔ جب سے صحابہ آئے ہیں اللہ اسی وقت ان سے راضی ہے۔ صحابہ کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد آپ کے صحابہ کا ذکر ہے، دیکھیں اوپر محمد الرسول اللہ، رسالت کا ذکر ہے، اور اس کے فوراً بعد دیکھیں والذین معہ، صحابہ کا ذکر ہے۔ مفسرین نے یہ نقطہ پیش کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔
इस उसवा की अमली मिसाल मुकम्मल तौर पर सहाबा किराम हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा अगर अमलन देखना हो तो बहसीयत मजमुई वो सहाबा किराम के अमल से हमें मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का अमली नमूना है और आप सल्लम की पूरी जिंदगी आपके अफ़आल आमाल के ऐनी शाहिद और गवाह सहाबा ही हैं। सहाबा किराम सफ़र और क़याम की हालत में आपके साथ रहे। सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करते थे और आपकी इताअत के जज्बा के तहत आपके हर कौल और फेल की रिपोर्ट दूसरों तक पहुंचाते थे। ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि सहाबा ने बारी मुकर्रर कर रखी थी कि एक दिन एक सहाबी अपने कारोबार में मशगूल रहते और दूसरे साथी की ड्यूटी होती कि वो मजलिस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर रहते और जो बातें जो रिपोर्ट अल्लाह के नबी पेश फरमाते वो सहाबा वो सारी बातें नोट कर लेते और जो सहाबी कारोबार में मशगूल होते शाम को जाकर उन्हें वो सारी बातें बता देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला मेरी उम्मत में से किसी के साथ भलाई और खैर खाही का इरादा फरमाना चाहते हैं तो उसके दिल में मेरे सहाबा के बारे में मोहब्बत डाल देते हैं। इब्ने नज्जार ने हदीस हुसैन बिन अली नकल की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की एक असास और बुनियाद होती है। इस्लाम की असास और बुनियाद असहाब रसूल और अहले बैते अतहार रिदवानुल्लाह ताला अजमाइन से मोहब्बत है। इब्ने अब्बास से मरवी है कि जिसने मेरे असहाब अजवाज मेरे अहबाब और मेरे अहले बैत से मोहब्बत की, किसी की शान में तान नहीं किया तो वो दुनिया से इनकी मोहब्बत लेकर जाएगा और क़यामत में मेरे साथ होगा। यानी ये तमाम अहादीस जो अभी मैंने कोट की हैं, इन अहादीस मुनव्वरा से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी हैं और आपके साथी सहाबा हमारे नबी का अमली नमूना पेश फरमाने वाले हैं। इसमें भी बिलवास्ता तौर पर सहाबा की इत्तिबा का इशारा मौजूद है। सहाबा की इत्तिबा का इशारा मौजूद है, यानी अमली तौर पर सारी जिंदगी हमारे नबी ने पेश फरमा दी है और उसके ऐनी शाहिद और मिसदाक और गवाह सहाबा किराम को बनाया है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, दूसरी बात जो इस आया मुकद्दसा में बयान की गई है वो है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कि ये सहाबा किराम काफरों के मुकाबले में सख्त हैं। यानी ये सहाबा का सबसे पहला वस्फ बयान किया गया है। इसके शवाहिद कई मौके पर सामने आए हैं कि इन लोगों ने नस्बी रिश्तों की परवाह नहीं की और दीन की खातिर तमाम मोहब्बतों को कुर्बान कर दिया और इसी का हुक्म उन्हें सूरा तौबा की आया नंबर 22 और 24 में दिया गया है। दूसरा पॉइंट देखें कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुरान मजीद में दूसरे मुकाम पर फरमाया है अजिल्लतिन अलल मुमिनीना अइज्जतिन अलल काफिरीन। अल-माइदा की आया नंबर 54 है। मोमिनों के साथ नरम और कुफार के साथ सख्त हैं। कुरान मजीद में इसी का हुक्म है। सूरत तौबा की आया नंबर 123 में है, ऐ ईमान वालो अपने पास करीब के काफिरों से लड़ो कि वो तुम में सख्ती महसूस करें। इसी एतबार से कि अशिद्दाउ अलल कुफार में तीसरा इसका मफहूम समझिए कि कुफार के मुकाबले में सहाबा की सख्ती का मतलब ये है कि इन लोगों की तरजीह और मेयार दीन था। जो शख्स या गिरोह दीन का दुश्मन था वो दीन को मिटाने का दर पे था
اور صحابہ اس کے دشمن تھے، اور جو دین کا حمایتی تھا وہ اس کے لیے نرم تھے۔ ان کی دوستی اور دشمنی کسی دنیاوی غرض اور ذاتی خواہش، کسی سیاسی یا نسبی تعلق کی بنیاد پر نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے اپنی دوستی، دشمنی، محبت، نفرت کا معیار دین کو بنایا تھا۔ وہ دین کی خاطر کسی سے محبت فرماتے، نرم دل ہو جاتے، اور دین کی خاطر سخت دل ہو جاتے کافروں کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ اسی کا تیسرا مفہوم دیکھیں کہ صحابہ کیسے سخت ہیں۔ قرآن نے مومنوں کی پہلی صفت سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 5 میں بیان کی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی محبت میں تم بہت سخت ہو، یعنی ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ حضرت عمر اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میرا دل اللہ کے بارے میں جاگ کی طرح نرم ہوتا ہے، اور اگر سخت ہوتا ہے تو پتھر سے بھی سخت۔ اس کی وضاحت وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے اور دنیا کے مسائل کا حوالہ ہوتا ہے تو میں ان سے بے حد نرمی اختیار کرتا ہوں، اور جب دین اور اللہ کی کسی حد کا مسئلہ ہوتا ہے میں سخت ہو جاتا ہوں۔ یعنی لوگوں کے معاملات کا معاملہ ہو تو آپ نرم دل ہوتے ہیں، اور اللہ کی حد، اللہ کے قانون کی بات آئے، قرآن اور دین کی بات آئے تو آپ سخت ہو جاتے ہیں۔ اشداء علی الکفار کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے معاملے میں اپنے اصولوں پر قائم رہنے والے، دشمن کے مقابلے میں پختہ کار ہیں، اور اپنے عقیدے اور دین سے سودا نہیں کرتے۔ اسی بات کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن دین کے حکم کی خلاف ورزی پر آپ بڑے حساس تھے۔ صحابہ کو دشمن کے مقابلے میں کسی ترغیب یا کسی دھمکی سے بدلا نہیں جا سکا۔ اسی کا ہم اشداء علی الکفار کا آخری مفہوم سمجھتے ہیں جو مفسرین کرام نے الگ الگ بیان کیے ہیں۔ صحابہ کرام کی مومنوں کے ساتھ نرمی اور کفار کے ساتھ سختی در حقیقت ان کی ایمان کے ساتھ محبت اور دینی غیرت کا اظہار ہے۔ کسی کو کوئی چیز جس قدر عزیز ہوتی ہے اور اس سے جس قدر محبت ہوتی ہے، اسی قدر وہ اس کے لیے حساس ہوتا ہے۔ صحابہ کو دین سے محبت تھی، اس لیے وہ اس کے لیے حساس بھی تھے۔ مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں کہ صحابہ کے اس وصف کا تعلق کمال ایمان کے ساتھ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ، صحابہ کی سختی کا مطلب کیا ہے، کہ صحابہ کرام سخت ہوتے ہیں تو سخت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ خامخواہ کافروں کے بارے میں متشدد ہیں اور رحم و اعتدال کا رویہ نہیں رکھتے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جہاں تک اپنے مخالفین سے بھلائی اور اعتدال و توازن کا رویہ اختیار کرنے کا معاملہ ہے، سورۃ الحشر کی آیہ نمبر 8 میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے کافروں سے بھلائی اور عدل کا رویہ اختیار کرنے سے نہیں روکتا جو تمہارے خلاف کسی جارحیت کا ارتکاب نہیں کرتے۔ یعنی اسلام تو کفار کے ساتھ بھی نرم دلی کا سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں سے بے شمار ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ ضعیف، ضرورت مند کفار کے خلاف حسن سلوک کا مظاہرہ کیا گیا، قحط زدہ مکہ کے لوگوں کو اناج مہیا کیا گیا۔ سورۃ المائدہ کی آیہ نمبر 8 میں فرمایا کہ کسی کی دشمنی تمہیں عدل کرنے سے نہ روکے،
काफर से ज्यादती करने का हुक्म सिर्फ सुलह के माहौल में ही नहीं बल्कि मैदान जंग के लिए भी ज़ाब्ता अखलाक दिया गया है कि काफरों के साथ मैदान जंग में भी अदल और इंसाफ करना है, रहम दिली का मुजाहरा करना है। इसके साथ देखें सहाबा के बाहमी रवैये का परतव, सहाबा किराम की इस सिफ्त का अक्स बाहमी रवैये का और असर आम मुसलमानों में भी मतलूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस की मोहब्बत और रहम दिली में आप मोमिनों को एक जिस्म की मानंद पाएंगे कि अगर एक उज़्व में दर्द हो तो पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है। यानी कि सहाबा भी आपस में रहम दिल हैं, तमाम मोमिनीन के लिए भी नबी मेहरबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दर्स दिया है कि मोमन भी आपस में मोहब्बत करने वाले हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम दिल हैं सहाबा किराम। इसकी मिसालें बेशुमार मकामात पर हमें मिलती हैं कि आपस में नरम दिल सहाबा कैसे हैं। वाक़या इफ्क के दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक के एक अजीज हजरत आयशा सिद्दीका के बारे में मुनाफकत के प्रोपेगेंडा के चक्कर में आ गए। ये अजीज गरीब थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक इनकी माशी किफालत करते थे। आपको इस अजीज के रवैये का बड़ा सदमा हुआ और अपने अजीज की माली मदद से हाथ खींच लिया कि मैं इनकी माली इमदाद करता हूं और ये मेरी बेटी के प्रोपेगेंडे के अंदर मुलव्वस हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने माली मुआवनत से अपना हाथ खींच लिया। तो इसी पर कुरान मजीद की आया नाजिल हुई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जो लोग तुम में से दीनी बुजुर्गी और दुनवी वसात वाले हैं वो अहले कराबत और मसाकीन और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को कुछ माल देने से कसम न खा बैठें। चाहिए कि वो गलत प्रोपेगेंडा की जद में मुनाफिकीन के हमनवा बन जाने वालों को मुआफ कर दें और दरगुजर करें। क्या वो नहीं चाहते कि अल्लाह इनके कसूर मुआफ कर दे? तो इस आया मुकद्दसा में सहाबा किराम की आपस में रहम दिली का भी एक तज़किरा हमें मिलता है। कुरान मजीद में देखें तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की सूरतुल लैल 30वें पारा में कुरान मजीद की ये सूरा है, उसमें आपकी रहम दिली तकवा परहेजगारी का जिक्र हमें मिलता है कि वो आपस में कैसे रहम दिल थे। ऐसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हबशा की तरफ हिजरत करना चाहिए। इस सफर के दौरान इनकी मुलाकात एक काफर इब्न दुगना से हुई। उसने आपके बारे में इन ख्यालात का इजहार किया। काफर हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में फरमा रहा है, तुम जैसा शख्स जिला वतन नहीं किया जा सकता, तुम मुफलिस और बेनवा की दस्तगीरी करते हो, कराबतदारों का ख्याल रखते हो, मेहमान नवाजी करते हो, मुसीबत ज़दा की मदद करते हो, अपने वतन में ही रहकर अल्लाह की इबादत करो। ये एक काफर हजरत अबू बकर सिद्दीक की सिफात बयान कर रहा है। तो सिफात बयान करने का मकसद क्या था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने वतन मक्का में ही एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले थे, एक दूसरे के साथ रहम दिल थे। तो बेटा सहाबा की इबादत गुजारी की जानब आए तो इस कुरान मजीद की आया मुकद्दसा में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद की आयत में कि सहाबा किराम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। यहाँ से सहाबा की इबादत गुजारी की तरफ इशारा हमें मिलता है कि सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, तुम इनके चेहरों पर सजदों के निशानात और अलामात देखेंगे। और ये अलामात कसरत सजदा की वजह से नहीं बनी कि सहाबा किराम ज़्यादा तवील सजदा करते, बार बार सजदा करते तो सजदों के निशानात इनके माथे पर पड़ गए थे, नहीं, बल्कि
इबादत गुजार शख्स के चेहरे पर एक नूरानियत जाहिर हो जाती है। जो कसरत इबादत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसके माथे पर, पेशानी पर नूरानियत जाहिर होती है। तो इस अलामत से मुराद सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद के उनके चेहरों पर सजदों के निशानात और अलामात देख सकते हैं। ये उनकी नूरानियत है, रूहानियत है, जो कसरत इबादत की वजह से उनके पेशानियों पर जाहिर हो गई है। इब्न माजा में रिवायत है कि मन कस्सरा सलातहु बिल्लैल हसुना वजहहु बिन्नहार, कि जो शख्स रात को इबादत की कसरत करता है उसका चेहरा हसीन और पुरनूर हो जाता है। हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, इससे मुराद वो नूर है जो क़यामत के दिन इबादत गुजार लोगों के चेहरों पर होगा। तो सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद से मुराद नूरानियत है, रूहानियत है, अल्लाह का नूर है जो उनकी पेशानियों पर चमकता है। इसी कुरान मजीद की आखिरी हिस्सा देखें जिसमें जिक्र है ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील, के सहाबा किराम की ये मिसाल के ईमान और तकवा और इनके मकाम व मर्तबे का ये जिक्र तौरात में भी मौजूद है और इंजील मुकद्दस में भी मौजूद है। इस आयत की मुनासिबत इसके साथ ही आगे देखें, कज़र इन अखराजा शतअहु, यहां से सहाबा किराम की एक मिसाल बयान हो रही है। इस आयत की मुनासिबत से मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि सहाबा किराम ऐसे हैं कि जैसे कोई शख्स जमीन में बीज बोए, इसके बाद जमीन से एक कमजोर सी कोंपल निकलती है जो सुई की मानिंद होती है, फिर इसमें से शाखें निकलती हैं, फिर इसका एक मजबूत तना बन जाता है और फिर आखिर में शाखें निकलती हैं। ये जो मिसाल कुरान मजीद में बयान हुई है, कज़र इन अखरजा शतअहु फआज़रहु फस्तगलज़ फस्तवा अला सूकिही युजिबु ज़ुर्राअ लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। यहाँ से एक मिसाल बयान हो रही है कि जैसे तना एक पहले छोटा सा होता है, फिर उसकी सुई निकलती है, फिर आगे शाखें निकलती हैं, फिर वो मजबूत तना बन जाता है, तने के फिर आगे अलग अलग शाखें बनती हैं जो मजबूत होती हैं, फिर वो तना आगे लोगों को अपने आप से फायदामंद करता है। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ये मिसाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे, आपने तौहीद व हक का बीज बोया, देखते ही देखते सहाबा किराम की जमात तैयार हो गई और हज्जतुल विदा के मौका पर 1.5 लाख के करीब सहाबा किराम मौजूद थे। इब्तिदा में कुफार इनको कमजोर व नातवा लोगों की तरह हकारत की नजर से देखते थे, मगर इब्तिदा में ये कमजोर थे। आहिस्ता आहिस्ता यही जमात मजबूत होती गई, हत्ता कि खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर ये 1.5 लाख के करीब सहाबा एक मजबूत जमात बन चुके थे। इसमें सहाबा के ईमान और तकवा की मजबूती की तरफ भी इशारा है। इसमें सहाबा की मिसाल इंजील में इस खेती या दरख्त की है जो शुरू में निहायत कमजोर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता तनावर दरख्त बन जाता है। इसमें सहाबा किराम के चेहरों के नूर की बात तौरात में भी मौजूद है, इंजील में भी मौजूद है। इस सूरत में बीज से तनावर दरख्त बन जाना एक दूसरी मिसाल होगा। एक तीसरी सूरत भी है कि तौरात और इंजील में सहाबा की मिसाल पेश की गई है कि ये ऐसे हैं कि बीज से मजबूत पौधा बन गए। पहले बीज था, बीज से एक मजबूत पौधा, यानी इस्लाम के फॉलोअर्स मानने वाले मजबूत जमात की मानंद बन गए। फिर इसमें देखें तो मुफ्ती मोहम्मद शफी ने तौरात के बाब इस्तिस्ना की आया 123 में 1 से 3 की आयत 123 के हवाले से लिखते हैं
کہ امام مالک فرماتے ہیں جن صحابہ نے شام کی فتح میں حصہ لیا، جب انہیں وہاں کے عیسائی دیکھتے تھے تو وہ پکار اٹھتے تھے کہ اللہ کی قسم یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے بہت افضل ہیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں امت محمدیہ کی فضیلت و عظمت بیان کی گئی ہے، اور اس امت کے صف اول کے لوگ صحابہ کرام ہی ہیں۔ جی بیٹا، ہمارے آج کے لیکچر کے آخری حصے کی طرف ہم رواں دواں ہیں۔ آیت کا مجموعی مضمون جو سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسلام بلند ہوگا، سرخ رو ہوگا۔ پہلے اسلام کمزور تھا، فالورز کم تھے، آہستہ آہستہ اسلام مضبوط ہوتا جائے گا، اسلام کے ماننے والے بھی بڑھتے جائیں گے۔ اور دوسری، اس آیا مقدسہ میں نبی علیہ السلام کے تیار کردہ صحابہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور ان کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور یہی عظمت تورات میں بھی بیان کی گئی ہے اور انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابیوں کا اعلان ہے کہ کفار چاہیں نہ چاہیں یہ پودا طاقتور ہو چکا ہے، گویا غلبہ دین کا کام مکمل ہونے کو ہے، اسلام غالب آنے والا ہے۔ جی بیٹا، امید کرتا ہوں کہ یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 کا ترجمہ، تشریح اور تشریح کے ضمن میں جتنے پوائنٹ میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، آپ انہیں اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ خدا حافظ۔